निलंबन की कार्रवाई से नाराज बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट करके और पोर्टिको में धरने पर बैठ के विधायकों ने सरकार स्पीकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कार्रवाई को गलत बताया। एक निर्दोष विधायक पर कार्रवाई का खेल खेला, एक तरफा खेल है। इन विधायक को बोलने नहीं दिया, तीसरा पूरक में ही रोक दिया और उनके विधायक के द्वारा जिस तरह से अपशब्दों का बौछार हुआ, गाली दिया और बेल में आकर के जिस तरह से धमकी दे रहे थे, पूरा बिहार देखा है, पूरा बिहार की जनता देश देखी। और एक तरफा जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो, और जिन्होंने विधानसभा के अंदर अपने बूटों से आसन को रौंदा था, क्या तमाशा बनाया था। आचार समिति का रिपोर्ट जिस पर कार्रवाई के लिए लिख करके दिया है और उस पर कार्रवाई करने के बजाय वो निर्दोष विधायक पर कार्रवाई के लिए लिखते हैं। आपको बताया कि आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है और साथ ही बीजेपी विधायक को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है सदन से। और ऐसे में निलंबन की कार्रवाई के बाद बीजेपी विधायक है वो सदन से वॉकआउट कर गए हैं और पोर्टिको में धरने पर बैठ गए। और ये तस्वीर धरने पर बैठे हुए आपको दिखा रहे हैं, जहां विधायकों ने सरकार स्पीकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और हमारे साथ विधानसभा से संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। सीधे चलते अशोक जी के पास और उनसे जानते हैं। अशोक जी, आज सदन काफी हंगामेदार रहा, लेकिन इस हंगामे के बीच बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार रोशन को निलंबित किया गया है। इस निलंबन की कार्रवाई के बाद विपक्ष का अगला कदम क्या होगा? अशोक जी। धन्यवाद करिश्मा। देखिए, बिहार विधानसभा में आज जो घटना घटी है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो सदस्य हैं वो देखिए किस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। मामला है कि बीजेपी के विधायक हैं लखेंद्र पासवान जी, उन्होंने एक सवाल पूछा था और उसको लेकर के सदन की स्थिति ऐसी हो गई कि लखेंद्र पासवान जी को ही 2 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ लखेंद्र पासवान जी हैं, रामप्रीत पासवान जी हैं और अन्य विधायक हैं। लखेंद्र जी, क्या मामला था, क्यों आपको निलंबित किया गया है? हम तीनों दलित समाज के विधायक आपके सामने हैं। हमने 3 प्रश्न सरकार से किया था। पहला मेरा प्रश्न था, ये पूरे बिहार के अंदर जो सेविका और सहायिका है वो हर समाज के लोग हैं, उसको सेविका को जो है 5975 रुपया और सहायिका का 2965 रुपया मानदेय सरकार दे रही है, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है, जिससे उसका भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो मैंने सरकार से मांग किया था ये सेविका और सहायिका को कम से कम दैनिक मजदूरी का 15,000 से 10,000 तक मानदेय दे। दूसरा हमने किया था जो पूरे बिहार के अंदर जो SC ST समाज के जो छात्र है उसका इसको पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है, जिसमें 60% केंद्र सरकार अनुदान देती थी, अब 40% बिहार सरकार देती है। उस अनुदान को बंद कर देने के कारण, स्कॉलरशिप को बंद कर देने के कारण बिहार के 5 लाख से अधिक SC समाज के जो नौजवान पढ़ता लिखता था उसका भविष्य अंधकार में चला गया है। ये मेरा सवाल था। इस सवाल पर मैंने क्वेश्चन डाला था, विभागीय मंत्री उसका जवाब देना शुरू किए थे, लेकिन विभागीय मंत्री कहे जो नहीं, अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है सेविका सहायिका को वेतन बढ़ाना। हमने कहा जो कम से कम दैनिक मजदूरी आप दे दीजिए। इसी पर किसी भी विधायक को विधानसभा में 3 पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। तीसरा प्रश्न मैं पूछ रहा था, उसी समय मेरा माइक को काट दिया गया, लाइन को काट दिया गया। हमने कहा जे भाई इस प्रकार लाइन मत काटिए, मेरा अधिकार है पूछना, यह दलितों की मुद्दा है बिहार में, जिस प्रकार जो है विकास की बात है इसको मत उठाइए, पूरे बिहार की मामला मत माइक करके। फिर भी मेरा लाइन को काट दिया गया, माइक को काट दिया गया। और जो सत्ता पक्ष के विधायक है उत्तेजित हो गए, अशब्द अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने दलित शब्द को का उच्चारण किया और एक दलित के साथ मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस प्रकार 2 दिनों का जो निष्कासन करने की बात हुआ है, हमें लगा जब हम बिहार विधानसभा में आए थे तो हमको बड़ी आकांक्षाएं थी। हमको लग रहा है जो हम त्रिस्तरीय पंचायत से विधानसभा में बड़ी सदन में आए हैं, बड़ी चीज यहाँ मर्यादित सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन सदन में जब हमको आए तो हमको लगा जो इस बार विधानसभा में हम बैठल नहीं है, RJD के सदन में हम बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार एक तरफा निर्णय लेके हमें निष्कासित किया गया है,
बिहार सरकार के दबाव में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा यह एक बिल्कुल अमर्यादित है। लेकिन आप पर एक आरोप है कि आपने माइक को तोड़ा है। यदि मैं माइक तोड़ता तो उसका फुटेज निकाल लीजिए ना। माइक जो लगा हुआ है वो प्लास्टिक का कवर है, वो प्लास्टिक का कवर है, वो एक बार छूने के बाद उखड़ता है। दूसरा, बार बार जो विपक्ष का माइक है या विपक्ष के तरफ के कैमरा है उसको बंद कर दिया जाता है। हम लोग जब प्रश्न करते हैं और माननीय अध्यक्ष जी से कई बार निवेदन करने के बाद तब विपक्ष को माइक को खोला जाता है, विपक्ष के ऊपर कैमरा जो है किया जाता है। अब क्या करिएगा आप लोग? आपको तो निलंबित कर दिया गया। आप समझ लीजिए, पातेपुर के महान जनता ने हमें भेजा है पातेपुर के विकास के साथ पूरे बिहार के जनहित का मुद्दा उठाने के लिए। और लखेंद्र पासवान एक दलित का बेटा है, दलित के बेटा के साथ अन्याय कभी नहीं चलेगा। मैं सदन से 2 दिन तक निष्कासित करके दलितों को आवाज को आप सत्ता के चूड़ में, सत्ता के नशा में आप रौंद नहीं सकते हो। सदन के बाहर दलितों का आवाज जाएगी और दलितों के मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सभी माननीय विधायक, सभी माननीय विधान पार्षद बिहार विधानसभा से बाहर अब बिहार विधान परिषद से बाहर इसी तरह सदन के बाहर बैठ के दलितों का आवाज और जनहित में जो सदन में मुद्दा था उस मुद्दा को उठाने का काम करूंगा। और ये सत्ता के चूर, जिस भ्रष्ट के गोद में तेजस्वी यादव का जन्म हुआ है, वह तेजस्वी यादव हमको सिद्धांत सिखाएंगे। लखेंद्र पासवान एक दलित का बेटा है, अंबेडकर का वंशज है, इसको आप भ्रष्टाचार मत सिखाओ, क्योंकि भ्रष्टाचार के गोद में आपका जन्म हुआ है, वहीं से आपका उत्थान हुआ है। धन्यवाद। तो करिश्मा ये हैं, अब रामप्रीत पासवान जी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आइए इनसे बात करें। क्या आप तो सीनियर रहे हैं, आपने जो देखा आज विधानसभा में, क्या लगता है कि लखेंद्र पासवान जी का इतना बड़ा दोष था कि उन्हें निलंबित कर दिया गया? देखिए, दोष बहुत बड़ा नहीं है। विधानसभा की जो स्थिति है, विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक बहुत अमार्जित शब्द का प्रयोग करते हैं। कई दिन जो भी लोग हैं, ठीक है, एमएलए के लिए कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन ऐसे अमार्जित भाषा का प्रयोग करना, किसी को अपमानित करना वो अच्छा नहीं है। लखेंद्र जी को जो प्रश्न का जवाब नहीं देने दिया गया, स्वाभाविक है कुछ उत्तेजित हुए हैं। जहाँ तक ये निलंबित होने की बात थी, नए सदस्य थे, विधानसभा अध्यक्ष को और संसदीय कार्य मंत्री को इस तरह से नहीं करना चाहिए। उन्होंने आप क्या गलत किया? आप क्या मानते हैं? पिछले सदन में भी आपने देखा होगा कि जिस समय आप लोग सत्ता में थी तो विपक्ष के सदस्यों का जो रवैया था उससे ज्यादा दोष आज लखेंद्र जी का? नहीं, पिछले बार भी हम लोग जब सत्ता में थे तब भी हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ था, और आज भी जिस तरह से जो घटना घटी दोनों तरफ से हुआ, अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ और एक घटनाक्रम इस तरह से घटा। तो जब 2 बच्चे लड़ते हैं तो गार्जियन का ये फर्ज होता है कि दोनों को सजा दे। एक तरफा एक को आप सजा दीजिएगा, दूसरे को बाइज्जत बरी कीजिएगा, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। और इस तरह की घटना कतई सराहनीय नहीं है। सरकार एक पक्षीय काम कर रहा है। सदन के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो न्याय से परे उठ करके तानाशाही कर रहे हैं, जिसकी हम लोग पूरे भाजपा हमारी जो पार्टी है ये घोर भर्त्सना करती है, और इस तरह का रवैया हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते। क्या लगता है आपको जिस तरह से लखेंद्र जी का आरोप है कि दलित के साथ ऐसा किया, वास्तव में दलित के साथ यह ऐसा हुआ या संसदीय जो प्रणाली है उसके तहत अध्यक्ष ने ये काम किया है? अभिभावक अगर कुशल होते तो इस तरह की घटना नहीं घटती। मात्र 15 से 20 सेकंड अगर पूरा क्वेश्चन पूछने के लिए उनको समय दिया जाता और माइक चालू होता, अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य की ओर देखते, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और सदन में सत्ता पक्ष के द्वारा इधर के सदस्यों को गुंडा शब्द से संबोधित किया जाता है, यह अपने आप में अमर्यादित शब्द है। माननीय अध्यक्ष को जवाबदेही बनती है, ऐसे शब्द बोलने वाले लोगों से भी स्पष्टीकरण पूछनी चाहिए। यह कार्रवाई एक तरफा है, एक पक्षीय है, इसकी घोर निंदा हम करते हैं। तो करिश्मा, देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी के विधायक उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं, और उन्होंने जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, यानी कि लखेंद्र पासवान जी को जो 2 दिन के लिए निलंबित किया गया है, उस पर उन्होंने ऐतराज जताया। और देखिए, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, वो भी धरने पर बैठे हैं। अभी जो आंगनबाड़ी का विषय आ रहा था, ज्ञापन संख्या 1 मिनट बता रहे हैं।
ये लेटर है, इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता था, एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा कार्य था। उसको वर्तमान सरकार ने उसको बंद करके ब्लॉक से, जो कि ब्लॉक में पहले ही से इतनी अनियमितता और इतना काम पेंडिंग है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं पावर का सेंट्रलाइज करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का ये सरकार का प्रयास है। मतलब ये आप चाहती हैं कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं को ही इसकी जवाबदेही दी जाए। घर घर जाती थी, लोगों को पहचानती हैं, और ये काम का पावर का बंटवारा जो होता है वो काम को त्वरित गति देता है कार्य करने के लिए, जिसको अभी बाधित करके और काम को पेंडिंग कर दिया गया। ये सरकार की बहुत गलत नीति है। तो देखिए करिश्मा, लोगों का डिमांड है कि विजय चौधरी कि जो एक बात इन्होंने कही है करकेटा जी कि जो सबसे बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया था ये अधिकार कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र वो दें, लेकिन उसको भी अब एक तरह से कहिए कि उसको भी अब उनका अधिकार छीन लिया गया और यह ब्लॉक के मार्फत दिया गया। तो ये एक बड़ी बात है इन्होंने कही, और ये इन्होंने कहा कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए उन्हें। अब देखिए विधानसभा सदस्यों के समर्थन में अब बीजेपी के जो हैं वो विधान परिषद के भी सदस्य हैं। सम्राट जी क्या कहेंगे ये जो घटना? ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। तो देखिए अब बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो सदस्य भी, दिलीप जायसवाल जी क्या मानते हैं आप इसको, इस तरह की? नहीं, देखिए जो ये घटना है ये बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हर वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रजातांत्रिक तरीके से जो उसको सम्मान मिलना चाहिए सदन के अंदर, वो राष्ट्रीय जनता दल का विधानसभा का अध्यक्ष बनकर रहते हैं। तो इसको लेकर के बहुत दिनों से रोष है हमारे विधायकों के बीच भी। आप माइक बंद करवा देते हैं, इशारा कर देते हैं कि बीजेपी वाला जब खड़ा हो तो माइक नहीं का आवाज मत दो। तो ये तो अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। अध्यक्ष का पद गरिमामय का पद है, और अध्यक्ष का पद इतना नीचे गिर जाए तो इसके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और एक दलित विधायक के साथ अन्याय किया। क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, ऐसे अध्यक्ष का प्रतिकार होगा। देखिए तो करिश्मा अब नजारा बदल गया है बिल्कुल दूसरे तरह, और अब बिहार विधान परिषद के भी जो सदस्य हैं, विपक्षी सदस्य, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और यानी कि बीजेपी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, यानी कि दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो दोनों सदनों के सदस्य यहाँ पे हैं, और एक तरह से विरोध जताया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है, और विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो पूरी तरह से एकजुट हैं। ये अब एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है अध्यक्ष के खिलाफ, तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन्होंने एकजुटता दिखानी शुरू की है। इसका क्या असर होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर के विपक्ष ने जो रवैया अपनाया है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह संदेश देने की कोशिश है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो विपक्ष में काफी नाराजगी, और ये कहना विपक्ष का कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और दोनों सदनों के विपक्षी सदस्य वो एक साथ एकजुट होकर पोर्टिको में धरने पर बैठ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम बातचीत के लिए।